हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हो। आज हम आपके लिए जीके, जीएस और करंट अफेयर की मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेकर के आ रहे हैं जो आपके स्टेट तथा सेंट्रल एग्जाम के लिए जरूरी हैं। यह है हमारा टाइम टेबल, इसका आप स्क्रीनशॉट लें और यह हमारा व्हाट्सअप नंबर 9518151414। इस पर आप अपने नंबर भेज कर YSP लाइव क्लास सर्च करके क्लास में आएँ और जो भी हमारे इस चैनल में नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। आइए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, सौर सेल विशिष्ट प्रकार की एक ऐसी युक्ति है। सौर सेल विशिष्ट प्रकार की एक ऐसी युक्ति है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है वह सौर सेल विशिष्ट प्रकार की एक ऐसी युक्ति है। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना करवाई थी। वह कौन सा व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना कराई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो इसका राइट आंसर है। लॉर्ड मेयो ने भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना करवाई थी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है। इनमें से भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है। अगला क्वेश्चन है, भारत के नामकरण के संदर्भ में भारतवर्ष का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। भारत के नामकरण के संदर्भ में भारतवर्ष का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर एक, अष्टाध्याय में। अष्टाध्याय इसका राइट आंसर है। भारत के नामकरण के जो संदर्भ में भारतवर्ष का जो उल्लेख होता है वो अष्टाध्यायी ग्रंथ में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका इसका राइट आंसर है। शुक्रवाहिका मादा प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जाते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए समाजवादी, गांधीवादी और उदार भौतिकतावादी इन सभी भागों में विभाजित किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, गिर के शेरों को रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय अभयारण्य का चयन किया गया है। गिर के शेरों को रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय अभयारण्य का चयन किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पालपुर कोनो। पालपुर कोनो इसका राइट आंसर है। गिर के शेरों को रखे जाने हेतु पालपुर कोनो राष्ट्रीय अभयारण्य का चयन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंटार्कटिका के ऊपर। अंटार्कटिका के ऊपर इसका राइट आंसर है। ओजोन छिद्र का निर्माण अंटार्कटिका के ऊपर है। अगला क्वेश्चन है, जर्मेनियम क्रिस्टल को फास्फोरस तथा एंटीमनी की समान संख्या में मिलाया जाता है। जर्मेनियम क्रिस्टल को फास्फोरस तथा एंटीमनी की समान संख्या में मिलाया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एन प्रकार का एक अर्धचालक है। एन प्रकार का एक अर्धचालक है जिसमें जर्मेनियम क्रिस्टल को फास्फोरस तथा एंटीमनी की समान संख्या में मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक है। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दमन से गोवा तक। दमन से गोवा तक इसका राइट आंसर है। कोंकण तट दमन से गोवा तक है। जो भी हमारे इस चैनल में नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे और लास्ट तक हमारे साथ सेशन पर बने रहें। बताइए कि सेशन कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश प्रशासन के दौरान निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति को अपनाया था।
ब्रिटिश प्रशासन के दौरान निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति को अपनाया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी इसका राइट आंसर है। ब्रिटिश प्रशासन के दौरान लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल ने हड़प नीति को अपनाया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में राज्य नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किस भाग में किया गया है? भारत के संविधान में राज्य नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किस भाग में किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाग 4 में। भाग 4 इसका राइट आंसर है। भारत के संविधान में राज्य नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भाग 4 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रैगूर। रैगूर इसका राइट आंसर है। भारत की निम्न मिट्टियों में से रैगूर बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी मानव कान का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी है जो मानव कान का भाग नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उर्वस्ती। उर्वस्ती इसका राइट आंसर है। उर्वस्ती हड्डी है जो मानव कान का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य में सौर ऊर्जा के उत्पादन के समय निम्न में से कौन सी अभिक्रिया संपन्न होती है? सूर्य में सौर ऊर्जा के उत्पादन के समय निम्न में से कौन सी अभिक्रिया संपन्न होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन इसका राइट आंसर है। सूर्य में सौर ऊर्जा के उत्पादन के समय नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया संपन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सर सैयद अहमद खां के द्वारा। सर सैयद अहमद खां के द्वारा अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, लवण प्रभावित मृदाओं का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है? लवण प्रभावित मृदाओं का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। गुजरात इसका राइट आंसर है। लवण प्रभावित मृदाओं का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य गुजरात है। अगला क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 2010 को कौन सा अधिकार भारतीयों को प्रदान किया गया था? 1 अप्रैल 2010 को कौन सा अधिकार भारतीयों को प्रदान किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार इसका राइट आंसर है। 1 अप्रैल 2010 को भारतीयों को शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है, परमाणु बम में निम्न सिद्धांत कार्य करता है? परमाणु बम में कौन सा सिद्धांत कार्य करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन इसका राइट आंसर है। परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 16 सितंबर को। 16 सितंबर को इसका राइट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। जो भी हमारे इस चैनल में नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफ़ेद घोड़ा है? किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफ़ेद घोड़ा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, श्वेताश्वर उपनिषद। श्वेताश्वर उपनिषद इसका राइट आंसर है। श्वेताश्वर उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफ़ेद घोड़ा है। अगला क्वेश्चन है, तारे का रंग सूचक है? तारे का रंग सूचक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसके ताप का। इसके ताप का इसका राइट आंसर है। तारे का रंग सूचक इसके ताप का है। अगला क्वेश्चन है, वह तंत्र जिसके सापेक्ष किसी गतिमान पिंड की अवस्था तथा स्थिति का वर्णन किया जाता है क्या कहलाता है? वह तंत्र जिसके सापेक्ष किसी गतिमान पिंड की अवस्था तथा स्थिति का वर्णन किया जाता है वह क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निर्देश तंत्र। निर्देश तंत्र इसका राइट आंसर है। वह तंत्र जिसके सापेक्ष किसी गतिमान पिंड की अवस्था तथा स्थिति का वर्णन किया जाता है उसे निर्देश तंत्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है?
निम्न में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 प्रोटॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या इसका राइट आंसर है। प्रोटॉनों की संख्या किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या है, पुराणों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 18। 18 इसका राइट आंसर है। पुराणों की संख्या 18 है। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत भाग सूर्य में संचित होता है? सौरमंडल के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत भाग सूर्य में संचित होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 99.85। 99.85 इसका राइट आंसर है। सौरमंडल के कुल द्रव्यमान का लगभग 99.85 भाग सूर्य में संचित होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की डैश सरल रेखीय गति के दौरान किसी भी समयांतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य होता है? किसी वस्तु की डैश सरल रेखीय गति के दौरान किसी भी समयांतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी एक समान। एक समान इसका राइट आंसर है। किसी वस्तु की सरल रेखीय गति के दौरान किसी भी समय अंतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन एक समान होता है। अगला क्वेश्चन है, स्थायी नाभिक डैश में है, स्थायी नाभिक किस में है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की लगभग समान संख्या होती है। स्थायी नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की लगभग समान संख्या होती है। अगला क्वेश्चन है, विंध्य क्षेत्र के किस पाषाण स्थल से अधिकतम संख्या में मानव खोपड़ी का साक्ष्य मिलता है? विंध्य क्षेत्र के किस पाषाण स्थल में अधिकतम संख्या में मानव खोपड़ी का साक्ष्य मिला है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी लेखिया। लेखिया इसका राइट आंसर है। विंध्य क्षेत्र के लेखिया पाषाण स्थल से अधिकतम संख्या में मानव खोपड़ी का साक्ष्य मिला है। अगला क्वेश्चन है, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रस्त होते हैं और वह कहलाती है? वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रस्त होते हैं वह क्या कहलाते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा इसका राइट आंसर है। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रस्त होते हैं वह चंद्रशेखर सीमा कहलाते हैं। जो भी हमारे इस चैनल में नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे और लास्ट तक हमारे साथ सेशन पर बने रहें। बताइए कि सेशन कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्तीय पथ पर कण के नियत कोणीय वेग के लिए पक्ष की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो रेखीय वेग होगा। यदि किसी वृत्तीय पथ पर कण के नियत कोणीय वेग के लिए पथ की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो रेखीय वेग क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 2 गुना। 2 गुना इसका राइट आंसर है। यदि किसी वृत्तीय पथ पर कण के नियत कोणीय वेग के लिए पक्ष की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो रेखीय वेग उसका 2 गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युग्म में आयन सम इलेक्ट्रॉन है? निम्नलिखित में से किस युग्म में आयन सम इलेक्ट्रॉन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी Na की पावर प्लस O की पावर 2। Na की पावर प्लस O की पावर 2 माइनस इसका सम इलेक्ट्रॉनिक्स आयन है। अगला क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान का अध्ययन करता है। जंतु विज्ञान का अध्ययन क्या करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जीवित व मृत जानवरों दोनों का, जीवित व मृत जानवर दोनों का अध्ययन करता है। अगला क्वेश्चन है, वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की संख्या कितनी है? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 8। 8 इसका राइट आंसर है। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की संख्या 8 है। अगला क्वेश्चन है, असमान वृत्तीय पथ में गतिमान कण की चाल वृत्तीय पथ पर किस प्रकार की होती है? असमान वृत्तीय पथ
गति में गतिमान कण की चाल वृत्तीय पथ पर किस प्रकार की होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 परिवर्ती। परिवर्ती इसका राइट आंसर है। असमान वृत्तीय पथ गति में गतिमान कण की चाल वृत्तीय पथ पर परिवर्ती होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से एक तत्व को समस्थानिक कैंसर के उपचार में प्रयुक्त किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन से एक तत्व को समस्थानिक कैंसर के उपचार में प्रयुक्त किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर बी कोबाल्ट। कोबाल्ट इसका राइट आंसर है। कोबाल्ट तत्व को समस्थानिक कैंसर के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं? विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इथनोलॉजी। इथनोलॉजी इसका राइट आंसर है। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को इथनोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्डों में निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? सिंधु घाटी के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्डों में निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मेलुहा का। मेलुहा इसका राइट आंसर है। सिंधु घाटी के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्डों में निम्न में से मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है, यदि सूर्य का ताप 2 गुना हो जाए तो पृथ्वी पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा कितने गुना बढ़ जाएगी? यदि सूर्य का ताप 2 गुना हो जाए तो पृथ्वी पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा कितनी गुना बढ़ जाएगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 16 गुना। 16 गुना इसका राइट आंसर है। यदि सूर्य का ताप 2 गुना हो जाए तो पृथ्वी पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा 16 गुना बढ़ जाएगी। जो भी हमारे इस चैनल में नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे और लास्ट तक हमारे साथ सेशन पर बने रहें। बताइए कि सेशन कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, बल ऐसा बाह्य कारक है, बल ऐसा बाह्य कारक है जो क्या होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ए तथा बी दोनों। ए तथा बी दोनों इसका राइट आंसर है। बल ऐसा बाह्य कारक है जो वस्तु की स्थिति को परिवर्तित करता है और वस्तु की आकृति को परिवर्तित करता है। जो वस्तु की स्थिति को परिवर्तित करता है और वस्तु की आकृति को दोनों को परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टरों में निम्न में से कौन सा एक विमंदक की तरह प्रयुक्त होता है? नाभिकीय रिएक्टरों में से निम्न में से कौन सा एक विमंदक की तरह प्रयुक्त होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी भारी जल। भारी जल इसका राइट आंसर है। नाभिकीय रिएक्टरों में भारी जल एक विमंदक की तरह प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है, लेक्सिकोग्राफी का संबंध है, लेक्सिकोग्राफी का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गुप्त लिखावट से। गुप्त लिखावट से इसका राइट आंसर है। लेक्सिकोग्राफी का संबंध गुप्त लिखावट से है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न स्थानों में से कौन सा स्थान है जो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो इसका राइट आंसर है। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, सूर्य का प्रभाव मंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। सूर्य का प्रभाव मंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सतरी मेघों के जलवाष्प में। सतरी मेघों के जलवाष्प में सूर्य का प्रभाव मंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, मशीनों की दक्षता कम होने का कारण है। मशीनों की दक्षता कम होने का क्या कारण है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ए तथा बी दोनों। ए तथा बी दोनों इसका राइट आंसर है। मशीनों का घर्षण में विरुद्ध कार्य करना और घर्षण के कारण पुर्जों का घिसना, ये सभी मशीनों की दक्षता कम करने का कारण है।
अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का सूत्र है। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का सूत्र क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 HCl। HCl इसका राइट आंसर है। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का सूत्र HCl है। अगला क्वेश्चन है कीट संवर्धन क्या है? कीट संवर्धन क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान कीट संवर्धन है। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 चौड़ी एवं सीधी थी। चौड़ी एवं सीधी इसका राइट आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता के जो शहरों की गलियां थी वो चौड़ी एवं सीधी थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बुध। बुध इसका राइट आंसर है। बुध ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है। अगला क्वेश्चन है पेचकस का हत्था चौड़ा बनाया जाता है। पेचकस का हत्था चौड़ा बनाया जाता है ताकि घुमाए जाने वाले पेंच पर अधिक बल आघूर्ण लगे। ताकि घुमाए जाने वाले पेंच पर अधिक बल आघूर्ण लगे, इसीलिए पेचकस का जो हत्था होता है वो चौड़ा बनाया जाता है। जो भी हमारे इस चैनल में नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे और लास्ट तक हमारे साथ सेशन पर बने रहें। बताएं कि सेशन कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस यौगिक में हाइड्रोजन आबंध उपस्थित है? निम्नलिखित में से किस यौगिक में हाइड्रोजन आबंध उपस्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 HF में। HF इसका राइट आंसर है। HF में हाइड्रोजन आबंध उपस्थित है। अगला क्वेश्चन है जीर्ण होने की प्रक्रिया के अध्ययन को कहते हैं। जीर्ण होने की प्रक्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 जेरोंटोलॉजी। जेरोंटोलॉजी इसका राइट आंसर है। जीर्ण होने की प्रक्रिया के अध्ययन को जेरोंटोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में प्रथम थे? हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में प्रथम थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कपास में। कपास इसका राइट आंसर है। हड़प्पावासी कपास उत्पादन में प्रथम थे। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? निम्न में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी शुक्र को। शुक्र इसका राइट आंसर है। शुक्र ग्रह को भोर के तारे के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है द्वितीय वर्ग के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ होगा। द्वितीय वर्ग के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1 से अधिक। 1 से अधिक इसका राइट आंसर है। द्वितीय वर्ग के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ 1 से अधिक होगा। अगला क्वेश्चन है सहज संयोजी यौगिक की तुलना में विद्युत संयोजी यौगिक का होता है। सहज संयोजी यौगिक की तुलना में विद्युत संयोजी ऊतक का क्या होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उच्च गलनांक और उच्च कंवथनांक होता है। उच्च गलनांक और उच्च कंवथनांक इसका राइट आंसर है। सहज संयोजी यौगिक की तुलना में विद्युत संयोजी यौगिक का उच्च गलनांक और उच्च कंवथनांक होता है। अगला क्वेश्चन है सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सर्पेटोलॉजी। सर्पेटोलॉजी इसका राइट आंसर है। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना सर्पेटोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिली है? निम्न में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिली है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी घोड़ा पर। घोड़ा इसका राइट आंसर है। घोड़ा पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर नहीं मिला है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? गौर से देखेगा क्वेश्चन को कि सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी शुक्र। शुक्र इसका राइट आंसर है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है। अगला क्वेश्चन है
जब किसी वस्तु को खुरदरे धरातल पर खींचा जाता है तब घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य होता है। जब किसी वस्तु को खुरदरे धरातल पर खींचा जाता है तब घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऋणात्मक। ऋणात्मक इसका राइट आंसर है। जब किसी वस्तु को खुरदरी धरातल पर खींचा जाता है तो घर्षण बल के द्वारा उसका ऋणात्मक कार्य होता है। जो भी हमारे इस चैनल में नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे और लास्ट तक हमारे साथ सेशन पर बने रहें। बताएं कि सेशन कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यौगिक। यौगिक इसका राइट आंसर है। 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में संयोग से बना पदार्थ यौगिक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूक्त समर्पित हैं। सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूक्त समर्पित हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंद्र को। इंद्र को इसका राइट आंसर है। सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूक्त इंद्र को समर्पित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न ग्रह युग्मों में से कौन बिना उपग्रह के हैं? निम्न ग्रह युग्मों में से कौन बिना उपग्रह के हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बुध और शुक्र। बुध और शुक्र इसका राइट आंसर है। बुध और शुक्र बिना उपग्रह के हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा होती है। किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, उसकी स्थिति या विन्यास के कारण ऊर्जा। उसकी स्थिति या विन्यास के कारण ऊर्जा इसका राइट आंसर है। किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा उसकी स्थिति या विन्यास के कारण ऊर्जा होती है। अगला क्वेश्चन है, जब एक आदर्श गैस का विस्तार होता है तो शीतलन नहीं होता है। जब एक आदर्श गैस का विस्तार होता है तो शीतलन नहीं होता है क्योंकि एक दूसरे पर कोई आकर्षण बल नहीं है। क्योंकि एक दूसरे पर कोई आकर्षण बल नहीं है। इसका राइट आंसर है। जब एक आदर्श गैस का विस्तार होता है तो वह शीतलन नहीं होता है क्योंकि एक दूसरे पर कोई आकर्षण बल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है। जो भी हमारे इस चैनल में नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे और लास्ट तक हमारे साथ सेशन पर बने रहें। बताइए कि सेशन कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वेदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वेदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, किक्ट। किक्ट इसका राइट आंसर है। किक्ट उस जनजाति का नाम है जो ऋग्वेदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रमा। चंद्रमा इसका राइट आंसर है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। अगला क्वेश्चन है, पूर्णतः अप्रत्यास्थ संगठन में होते हैं। पूर्णतः अप्रत्यास्थ संकट में क्या होते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संवेग संरक्षित एवं गतिज ऊर्जा असंरक्षित। संवेग संरक्षित एवं गतिज ऊर्जा असंरक्षित पूर्णतः प्रत्यास्थ संकट में होते हैं। ये था हमारा आज का सेशन। कैसा लगा आपको सेशन? कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे और लास्ट तक हमारे साथ सेशन पर बने रहें। बताइए कि सेशन कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।